हेलो और नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? मैं गुंजन पांडे स्वागत करता हूं आप सभी को अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म क्रैकर्स पॉइंट पे। तो दोस्तों, अभी तक हमने बेसिक पॉइंट में पढ़ा जोड़ घटाव गुणा भाग एलसीएम भिन्न मिश्र भिन्न रेशियो, जो भी बेसिक पॉइंट है पढ़ा। अब हम अपने इस सेशन जमीन से आसमान की ओर के फर्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। आज से मेरा फर्स्ट टॉपिक शुरू हो रहा है जिसका नाम है संख्या पद्धति। अंग्रेजी में इसे कहेंगे नंबर सिस्टम। तो दोस्तों, ये मेरा अध्याय आज पहला शुरू हो रहा है, इसे गौर से देखिएगा। दोस्तों, जैसा कि नाम से, जिसका नाम है संख्या पद्धति, संख्या, स्पष्ट है कि ये जो चैप्टर है नंबर सिस्टम पे आधारित है। तो इसे गौर से देखिएगा दोस्तों, मैं बताने जा रहा हूँ। इसे देखिएगा दोस्तों, 54,537 का अगर विस्तारित रूप पूछा जाए तो कैसे आप लिखेंगे? चौवन हजार 537 इसका विस्तारित रूप लिखना है आप। तो विस्तारित रूप कैसे लिखते हैं? तो आपको 54,000 है, 54,000 कैसे बनेंगे? तो 50,000 और 4,000 ऐसे ही ना बनेंगे। तो जो संख्या का जो प्लेस वैल्यू है वही हम लिखेंगे इसको। 50,000 प्लस 4,000, 54,000 हो गया। 500, 5 का प्लेस वैल्यू कितना हुआ? 500। 3 का कितना हुआ? 30 हुआ। और 7 का 7। कहने का मतलब है कि किसी भी संख्या का अगर विस्तारित रूप पूछे तो उसे हम स्टेप बाय स्टेप छटकाते हैं। जैसे 54,537 कैसे बने? तो सर्वप्रथम 50,000, फिर 4,000, फिर 500, उसके बाद 30, फिर 7। यही आपका विस्तारित रूप हुआ। चलिए दोस्तों, आप बनाइएगा इसे। 8219 रुपये 354 का विस्तारित रूप लिखें। इसे लिखेगा 82,8,219 यानी 82,119.354। तो दोस्तों, 8 का आपका स्थानीय मान कितना होगा? 8 का तो 8,000, 2 का कितना होगा? 200 प्लस 10 प्लस 9, 19 कैसे बनता है? तो 10 और 9। अब यहाँ पे हम दोस्तों आते हैं दशमलव के बाद। 3 का 3 लिख देंगे। और देखिए दशमलव में कितने अंक बाद है? 3। दशमलव के जस्ट बाद है तो 1 0 लिख देंगे। और 5 उसी तरह दो अंक बाद है तो 5/10। और 4 को लिख देंगे 4/100। नोट कीजिएगा इसे। दोस्तों, अब मैं आपको देता हूं 84, 32, 96.532 का विस्तारित रूप लिखें।
8,43,296.532। दोस्तों चैप्टर के शुरुआत में ही हमने कहा था कि दशमलव के बाद जो भी अंक होते हैं उन्हें हम सेपरेट अंक में पढ़ेंगे। जैसे इसे 532 हम नहीं पढ़ सकते हैं, तो कैसे पढ़ेंगे? 8,43,296.532। इसका विस्तारित रूप आप लिखिएगा। लिखिए लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए। आज हमें इस सेशन में बहुत आगे बहुत कुछ बताना है। आप लोग लिखिए। तो 8 का कितना हो जाएगा? 8 लाख, है ना? काइन दाइन सैकड़ा हजार 10,000 लाख। 8 लाख 43,000 है। तो 43,000 कैसे होंगे? 40,000 प्लस 3,000। तो इसे हम लिख देते हैं 40,000 प्लस 3,000। 296 कैसे होगा? 90 प्लस 6। यहाँ तक तो ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे पहले जैसे आएंगे 5/10 प्लस 3 कितने अंक बाद है? 2। तो 3/100। और यहाँ पे 2 कितने अंक बाद है? 3 अंक बाद है, तो 1000 हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसे। चलिए दोस्तों, अब अगर मैं आपको दे दूं, अगर मैं आपको दे दूं 4,000 प्लस 300 प्लस 4,000 प्लस 300 प्लस 80 प्लस 7 प्लस 5/100 प्लस 7/1000 प्लस 9/1 लाख। इसे कहा जाए को मूल संख्या के रूप में लिखें। और इसे हम मूल संख्या के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे दोस्तों? पहले तो हमने तोड़कर बड़ा किया, विस्तृत रूप किया। अब इसे हमें फिर ओरिजिनल फॉर्म में जाना है कि संख्या का मूल रूप क्या है। तो 40,000 है, सॉरी 4,000 है। 4,000 लिख देंगे। 300 80 और 7 87। यहां तक हो गया। दशमलव देखिए 5 जो है, 5 के नीचे कितने जीरो है? 2 है। 2 है ना? तो 2 हमको बाद हम 5 देंगे। आप अगर ऐसे लिखते हैं 4387.5, तो आपका गलत हो जाएगा। क्यों? यहाँ एक अंक नहीं है 5 के नीचे, 2 अंक हैं। तो हम ऐसे लिखेंगे तो मेरा आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ 2 अंक है तो 5 पे हम 2 अंक बैठा दिए। फिर यहाँ पे 7 पे 3 अंक है, तो 7 को वैसे ही लिख देंगे। फिर 9 पे देखिए आप, 1 2 3 4 5 है। तो यहाँ पे अगर हम 9 लिख रहे हैं तो आपका कितना अंक हो जा रहा है? 1 2 3 4, तो गलत हो जाएगा। तो हम यहाँ एक जीरो फिर बैठाएंगे और 9 लिखेंगे। आपका विस्तारित मूल संख्या का रूप हो गया। विस्तारित रूप से मूल संख्या के रूप में हम आ गए हैं। नोट कीजिएगा इस सबको। आप लोग फटाफट नोट करते जाइए इसे। जो भी मैं बता रहा हूँ बच्चों, जितना जल्दी प्रयास हो उतना जल्दी इसे नोट कीजिए और एक कॉपी में अलग इसे नोट कीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, ये आपको हर कोई नहीं बता सकता है। हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम बेस से लेके चलेंगे, इसलिए हम शुरुआती स्तर पे स्टार्ट किए हैं इसको। बहुत सारे बच्चे को मेरा जो सेशन है पसंद नहीं आ रहा होगा, बोल रहे होंगे कि
बंदा क्या बता रहा है, समय पास कर रहा है। ऐसी बात नहीं है दोस्तों, मैंने अपने वादे के अनुसार बेस से मैं आपको बता रहा हूँ, और बहुत जल्दी हम लोग धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेंगे। हमें यहाँ पे मैथ का भूत जो होता है, बच्चों में लग गया कि मैथ में स्कोरी नहीं रुक सकता है, यहाँ पे हमें मैथ का भूत समाप्त करना है। अब आइए दोस्तों, हम बताते हैं आपको। तो दोस्तों, पहला इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट बता रहा हूं, कुछ इसे नोट कीजिए। स्थानीय मान, यानी इसे क्या कहेंगे अंग्रेजी में? तो प्लेस वैल्यू, VAL, प्लेस वैल्यू। तो कोई भी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान पूछा जाए तो उस संख्या के अंक का स्थानीय मान उसका स्थान दर्शाएगा। तो चलिए मैं इसे लिख देता हूँ, स्थानीय मान क्या होता है। किसी अंक का स्थानीय मान उस संख्या के अंक का स्थान दर्शाता है। जैसे दोस्तों आपको यहाँ दे दिया जाए एग्जाम्पल के तौर पे 45 3 62, इसमें अगर हम 4 का स्थानीय मान पूछें, 4 अंक का स्थानीय मान पूछे तो क्या होगा? तो 4 का स्थान हम देखेंगे, वही हमारा स्थानीय मान हो जाएगा। कितना हो जाएगा? काई दाई सगड़ा 1000 10,000 40,000। तो 4 का स्थानीय मान हो गया 40,000। उसी तरफ 5 का कोई स्थानीय मान पूछ रहा है तो 5 का कितना हो जाएगा? 5,000। उसी तरफ 3 का हम पूछते हैं अगर, तो 3 का कितना हो जाएगा? नोट की करते रहिएगा। 3 का 300, 6 का हो जाएगा 60, और 2 का प्लेस वैल्यू 2। कोई भी संख्या अगर आपसे पूछे कि उसका स्थानीय मान क्या होगा तो हम उसका स्थान देखेंगे। यहाँ पे 4 का स्थान किस स्थान पे है? तो इकाई दाई सगड़ा 1000 10,000, यानी 40,000 के स्थान पे 4 हुआ तो उसका स्थानीय मान कितना हुआ? 40,000। इसे नोट कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। इसमें आपका 4 का स्थानीय मान निकालना है। तो फिर उसी तरह अगर 4 का स्थानीय मान पूछे तो इकाई दहाई सैकड़ा 1000, यानी 4,000 के स्थान पे 4 है, तो डायरेक्ट हो जाएगा आपका 4,000। 4 का स्थानीय मान पूछे तो इकाई दहाई सैकड़ा 1000, यानी 4,000। 4,000 के स्थान पे हो गया 4,000। चलिए मैं सबका स्थानीय मान बता देता हूँ। 3 का अगर हम पूछते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख, 3 लाख। उसी तरह 6 का पूछे, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000, यानी 6 जो है 10,000 के स्थान पे है,
तो 6 × 10,000 60,000। उसी तरह 4 1,000 के स्थान पे है तो 4 × 1,000 कितना हुआ? 4,000 हो जाएगा। 2 कितने स्थान पर है? तो सैकड़ा। 2 × 100 कितना हुआ? 200 हो जाएगा ना। इसी तरह 2 यहाँ पे एक और है, बी किस स्थान पे है? दाहिने पे है, तो 2 × 10 20 और 5 इकाई पे यानी 5 × 1 5। ऐसे हम किसी भी संख्या के स्थानीय मान निकालते हैं। अब मैं आपको जातीय मान के बारे में बताता हूं कि आखिर जातीय मान क्या होता है। नोट कीजिएगा, इस सारे पॉइंट को फटाफट नोट कीजिएगा आप। जातीय मान तो किसी भी संख्या तो जातीय मान अगर दोस्तों पूछते हैं कि जातीय मान क्या होता है, तो किसी भी संख्या के किसी अंक का जातीय मान वह अंक स्वयं होता है। जैसे आपको एग्जांपल के तौर पे मैं दे देता हूं 94,365। इसमें 4 का जातीय मान पूछा तो 4 का अंक कौन सा अंक है? 4 का जातीय मान तो 4 संख्या स्वयं है तो इसका जातीय मान 4 हो जाएगा। 9 का कोई पूछे तो 9 हो जाएगा। 3 का कोई पूछे तो 3 हो जाएगा। वह संख्या स्वयं होती है। जैसे नाम से ही स्पष्ट है, जातीय मान यानी जात तो क्या है, तो 3 की जातीय मान हो जाएगा 3 6 का जो जातीय मान 6 हो जाएगा। जैसे यहाँ हम दे दे रहे हैं 9 4 3 6 8 4 5 7 9, इसमें कोई भी संख्या का हम जातीय मान पूछे तो संख्या स्वयं आपका हो जाएगी। 4 का जातीय मान 4 हो जाएगा। हम 5 का पूछते हैं तो 5 हो जाएगा, स्वयं संख्या हो जाएगी। तो इसे नोट कीजिएगा। अब मैं आपको कुछ स्थानीय मान एवं जातीय मान पर आधारित क्वेश्चन दे रहा हूं, इसे आप बनाइएगा। मेरा क्वेश्चन हो गया आपका 45,762 में 7 का स्थानीय मान एवं जातीय मान का अंतर ज्ञात करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसे जितना जल्दी हो सके बनाइए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें 7 का स्थान क्या है? सैकड़ा पे है 7, तो स्थानीय मान हो जाएगा इसका 7 का स्थानीय मान कितना होगा? तो 700 हो जाएगा ना। 7 × 100 यानी 700। और जातीय मान कितना हो जाएगा? तो मैंने कहा है कि कोई भी संख्या हो अगर जातीय मान वह संख्या स्वयं होती है, तो 7 का जातीय मान कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। हम इसका अंतर बताना है। अंतर हो जाएगा आपका 10 से हम 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 9 और ये हो जाएगा 6 हो जाएगा।
ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमें बहुत ज्यादा पढ़ना है। अब हम अपनी टॉपिक में थोड़ा तेजी लाते हैं। अब हम आपको दे दे एक और क्वेश्चन दे रहे हैं। 45,64.9875 में 7 के स्थानीय मान एवं जातीय मान का योग निकालना है हमें। अभी तक हम घटा रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम आके जोड़ेंगे। तो दोस्तों 7 का जो स्थानीय यहाँ पे स्थानीय मान ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे? 7 का स्थानीय मान निकालने के लिए 7 दे दिए, और दशमलव में कितने अंक बाद इससे 7 है, तो 3 अंक बाद है, तो हम यहाँ 3 जीरो बैठा देंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना है। अब हम यहाँ क्या करेंगे? 7 का जातीय मान वह संख्या स्वयं हो गया, यानी अब हम इसका क्या करेंगे? बट्टे का जोड़ जैसे मैंने बताया था, तो 1000 एलसीएम हो गया, 7 हो गया प्लस 7000। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, यानी 7007 बटा 1000। अगर यही आपको अंतर पूछ दे, इसका आंसर कितना हो गया? अगर यही हम आपको अंतर दे रहे हैं आपको, तो कैसे निकालिएगा? चलिए इसे मिटा देता हूं। बताइए कैसे निकालेंगे? तो उसी तरह निकालेंगे हम। स्थानीय मान कितना हुआ? 7 का 7 बट्टा दशमलव कितने बाद हम से 7 है, कितने अंक बाद है? तो 3 कर दिए, और अब हमें अंतर घटाना है, तो यहाँ 7 कर देंगे। तो 7 बट्टा 1000, यहाँ मैं इसे एलसीएम निकाल दे रहा हूँ। 1000 हो गया, 7 माइनस 7000, यानी कहने का मतलब है यहाँ माइनस, तो हम 7000 से 7 घटाएंगे। 7 से 7000 नहीं ना घटेगा, तो हम उल्टे चलते हैं। तो यहाँ 10 से 7 गया 3, यहाँ आपको 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और ये 7 का 6 हो जाएगा बटा 1000। साइन किसका बड़ा है? प्लस का है कि माइनस का? माइनस का है ना, तो यहाँ माइनस दे देंगे। नोट कीजिएगा। चलिए मैं क्वेश्चन बदलता हूँ इसको। मैं यहाँ दे रहा हूँ 94,865 में, सॉरी, यहाँ पे मैं दे दिया 97,865। स्थानीय मान एवं स्थानीय मान एवं जातीय मान का योग निकालें। चलिए इसे मैं नहीं बताऊंगा, इसे आपको बनाना है। बनाइए, फटाफट बनाइए इसे। हो गया दोस्तों। चलिए मैं आगे बताता हूँ। किसी संख्या का इकाई अंक का गुणनफल कैसे निकाला जाए। जैसे आपको दे दिया जाए 84 गुना 83 गुना 78 गुना 95 गुना 65, सॉरी 63 गुना 61 में
इकाई अंक ज्ञात करें। तो इस तरह के सवाल में दोस्तों कभी भी आप ऐसे मत कीजिएगा 84 गुना 83, कभी भी हमें फुल गुना नहीं करना है, ऐसे बहुत बड़ा गुणनफल हो जाएगा। इसमें आपको केवल इकाई अंक पूछ रहा है तो हम इकाई अंक में ही गुना करेंगे। जैसे आपको 84 गुना 83, तो 84 में इकाई अंक 4 और 3, 4 और 3 में गुना कर दिए तो 12 हो गया। फिर 12 में हमको 12 नहीं लेना है, फिर इसका इकाई अंक लेंगे, तो 12 का इकाई अंक 2, फिर 2 गुना 8 16, फिर 16 में हम इकाई अंक आपका हो गया 6, और 6 में फिर हम 5 से गुना करेंगे तो 30। अब यहाँ पर 0 आ गया इकाई अंक। अब आगे आप देखिए 0 में कोई भी संख्या से हम गुना करेंगे, किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो जी क्या होगा, 0 ही ना होगा। 0 से 3 में गुना किए 0 हो गया, फिर 0 में 1 से गुना किए तो 0 हो गया। तो इसका अगर इकाई अंक पूछे तो कैसे बनाएंगे, तो 4 गुना 3 12, 12 का इकाई अंक 2, 2 अठे 16, 16 का इकाई अंक 6, 6 में 5 से गुना किए 30, 30 का इकाई अंक 0, 0 में 3 से गुना किए 3, 0 में 3 से गुना किया तो कितना होगा, 0 होगा, फिर 1 से गुना करेंगे 0 होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। इसे आप बनाइएगा। इसे मिटा देता हूं दोस्तों। अब हम आपको बताएंगे आरोही एवं अवरोही। जैसे आपको यहाँ पे हम दे रहे हैं 362, 585, 464, 978, 535 का आरोही एवं अवरोही क्रम ज्ञात करें। इसको आरोही एवं अवरोही में सजाना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा आरोही कितना अंक है, आरोही इसमें 3 अंक है, 3 है ना। इसमें देखिए अवरोही, इसमें आपको कितना शब्द है, अवरोही कितना हुआ, 4 हुआ। तो इस चूंकि ये छोटा है, 4 के अपेक्षा 3 छोटा है, तो हम इसे छोटे क्रम से धीरे धीरे बड़े क्रम चलेंगे। और ये 4 जो है आपको 3 से बड़ा है ना, तो इसको हम बड़े से छोटा की तरफ चलेंगे। यानी कहने का मतलब है आरोही मतलब हो गया, क्या हुआ, यहाँ ग्राफ देखिए छोटा से बड़ा, आरोही मतलब छोटा से बड़ा, और अवरोही क्या हो रहा है, ग्राफ देखिएगा क्या हो रहा है। सॉरी मैंने ग्राफ कुछ टेढ़ा बना दिया है, आपको समझ में नहीं आएगा। 4 3 से बड़ा तो ग्राफ आपका ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। तो अवरोही में क्या हो जाएगा आपका, ग्राफ में देखिए बड़ा से छोटा जा रहा है, तो अवरोही में हो जाएगा बड़ा से छोटा। अब यहाँ हम इसका पहले आरोही निकालते हैं। पहले क्या दिया है, आरोही, आरोही क्रम निकालेंगे। तो सबसे छोटा देखिए 535, 978, 464, 585, 362। तो सबसे छोटा आपका क्या हो गया, 362। अब देखते हैं 362 से बड़ा क्या है, 585 है, 585 है, लेकिन 585 से छोटा क्या होगा, 464। उसके बाद 978, साढ़े बड़ा है आपको 464 से।
तो 464 दीजिए। 464 से बड़ा देख रहे हैं तो 585 और 535 है, ये दोनों में हम देखते हैं छोटा कौन है, तो 535। अब आपको हो जाएगा 585, उसके बाद हो जाएगा 978। इतने ही संख्या है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया। वही और वही अगर दे दे तो छोटा से बड़ा गया, बड़ा से छोटा आने के लिए हम इसको पलट देंगे, 978 हो जाएगा, फिर 585 हो जाएगा, 535 हो जाएगा, 464 हो जाएगा एवं 362 हो जाएगा। नोट कीजिएगा इसे जल्दी। अब आइए हम बताते हैं आपको दशमलव के बाद कैसे आरोही और वही ज्ञात करेंगे। जैसे आपको क्वेश्चन दे रहे हैं 464.32, 545.96, 545.32, 545.90 का आरोही क्रम ज्ञात करें। तो सबसे छोटा 464.32। अब यहाँ देखिए क्रम देखिए इसका, दशमलव के पहले 545 545 545 सेम है, तो हम 545 उठा देते हैं। अब इसमें देखिए ये 96 है, ये 32 है और 90 है, इसमें सबसे छोटा कौन है, तो 32, 32 545.32, फिर आपको 545.90 और 96, इसमें सबसे इसमें छोटा कौन है, ये दोनों में, इसमें और इसमें, तो 90 हो जाएगा, 90, फिर आपका हो जाएगा 545.96, यही होगा आरोही क्रम। और वही में जस्ट इसके अपोजिट उलट देंगे, लास्ट से शुरू करेंगे, 545.96, 545.90, 545.32, 464.32, और वही उल्टे चलेंगे यहाँ से। चलिए कुछ संख्या देता हूं मैं आपको, इस संख्या का जो भी हो अंतर कैसे ज्ञात करें। देखिए किसी दो संख्या का योग 45 एवं अंतर 25 है, तो संख्या ज्ञात करें। तो संख्या ज्ञात करें, तो दोस्तों इसे कैसे बनाएंगे, तो दो संख्या मान लिए इसके लिए, दो संख्या आपको हो गया ए और बी, तो इसका जो दे रहा है 45 दे दिया, अंतर कितना दे रहा है, हम अंतर लिख देंगे ए माइनस बी, 25 हो गया। अब इसको हम जोड़ के लिए इसको घटा देंगे, ए और ए प्लस है, ए प्लस है, प्लस था माइनस था कट गया, प्लस प्लस प्लस, तो यहाँ हो जाएगा 2a, ये आपका प्लस ए प्लस, तो प्लस प्लस प्लस, 5 5 10, 4 2 6 और 1 7, 70, तो ए का वैल्यू कितना हो गया 35, तो उसी तरह बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए प्लस बी बराबर 45, तो बी बराबर 35 और 10, 10 का अंतर है इसमें, हो जाएगा। अगर इसे हमें ट्रिकी बनाना हो दोस्तों, ए और बी संख्या निकालना हो, हम चाहे कि कितना जल्दी ज्ञात करें, तो सीधा है, जो 45 है अंतर 25 है, तो बड़ी संख्या के लिए हम दोनों को जोड़ेंगे, 45 जोड़ 25 बटा 2, बड़ी संख्या, और छोटी संख्या के लिए क्या करेंगे, इसको हम घटा देंगे, 45 25 70 बटा 2 35,
45 में से 45 से 25 निकालेंगे कितना होगा 20, 20/2 10। ये आपका ट्रिकी हो गया। इसमें हमें ए बी के बारे में कुछ नहीं देना है, डायरेक्ट निकालना है। नोट कीजिएगा इसे। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। कल फिर मैं आपसे इसी समय पे मिलूंगा। आप अगले सेशन देखने के लिए तैयार रहिएगा। और दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा एवं इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके सपोर्ट ही हमें हौसला देती है। अगर आप हमें जितना सपोर्ट करेंगे उतना ही हम आपको उतना मदद करेंगे, आपका जो बेस है उतना मजबूत करेंगे। तो दोस्तों प्लीज इसे शेयर करना मत भूलिएगा एवं लाइक बटन को जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।